हाय स्टूडेंट, आज हम सीखने वाले हैं पदार्थ या द्रव्य की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो इसे दो भागों में बांटा गया है। पहला भौतिक के आधार पर, दूसरा रसायन के आधार पर। पदार्थ जो होता है वह जो स्थान घेरता है ये तो आप जानते ही हैं, लेकिन प्रकाश पदार्थ में नहीं आता, वह स्थान नहीं घेरता है। तो भौतिक के आधार पर ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट 5 प्रकार की होती है। तो ठोस क्या होता है? इसके अणु पास पास होते हैं, पिछली वीडियो में भी बता दिए थे। और गैस, इसके अणु दूर दूर होते हैं, तभी ये तैरते रहते हैं। गैस तैरती रहती हैं, हर जगह चली जाती हैं। और ठोस क्या होता है कि ये एक, इसके अणु पास पास होते हैं तो ये एक ही जगह रहता है। द्रव जो होता है, ना ही ये ठोस होता है और ना ही ये गैस होती है। अब पढ़ते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? मान लो जैसे ठोस है बर्फ, बर्फ को जब गर्म करेंगे, टेम्परेचर देंगे, तब वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, द्रव बनेगा। अब जब जल को भी गर्म किया जाता है तब वो वाष्प बन जाता है, गैसीय अवस्था में आ जाता है। अब जब गैस को भी गर्म किया जाता है तो उसके मॉलिक्यूल आयनित होकर पास पास जुड़ जाते हैं। इतना हाई टेम्परेचर दे दिया जाता है कि अब वो आपस में जुड़ जाते हैं और एक प्लाज्मा अवस्था ले लेता है। यह हाई टेम्परेचर होता है। जैसे सूर्य जो है वो प्लाज्मा अवस्था में है। यह ऐसे रहता है जैसे मान लो खखार या नाक छिड़क कर कोई फेंक दे, तो वो सब क्या है? ये प्लाज्मा अवस्था में है, ना ये इधर जाता है ना ही उधर जाता है पानी डालने पर। अब पढ़ते हैं पांचवा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह क्या होता है? जब ठोस को भी और ठंडा कर दिया जाता है। अब पांचवा क्या है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। हमारे भारतीय वैज्ञानिक जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, वो बहुत ही महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने इसकी खोज की थी। तो एक पत्रकार को बोले थे, अमेरिका का वो पत्रकार था, कि यह हमारा रिसर्च प्रकाशित कर दो, लेकिन उसने नहीं किया। क्यों? बोल रहे थे कि भारत का इतना गरीब इतना कैसे खोज सकता है, तो उसने प्रकाशित नहीं किया। फिर सत्येंद्र नाथ बोस जी ने क्या किया कि आइंस्टीन को एक लिफाफे में भेज दिया। तो जब आइंस्टीन देखे तो उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी खोज, तो उन्होंने वो प्रकाशित कर दिया कि यह सत्येंद्र नाथ बोस ने प्रकाशित किया है। सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या बोले कि आपने हमारा रिसर्च देखा है तो इसलिए आपका भी नाम जुड़ेगा। तो इसलिए क्या नाम पड़ गया? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह जो होता है, ये जैसे मान लो बर्फ है, अब बर्फ को भी अधिक ठंडा कर दिया जाता है। जब बर्फ को अधिक ठंडा कर दिया जाता है, मान लो जब बर्फ को भी अधिक ठंडा कर दिया जाता है -273 डिग्री सेल्सियस, यह परम शून्य ताप होता है। इससे अधिक ठंडक कुछ भी नहीं हो सकता। प्लाज्मा क्या है? यह सबसे गर्म अवस्था और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट सबसे ठंडा अवस्था है। अब पढ़ते हैं रसायन के आधार पर। तो यह अगली वीडियो में प्रोवाइड होगा। इसका पार्ट 1 जो वीडियो है वह पदार्थ की अवस्थाएं पर बनाए हैं। ठोस, द्रव, गैस को डिटेल से इसमें बताया गया है। और रसायन के आधार पर यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर देखना। इतने में ही केमिस्ट्री खत्म है रसायन के आधार पर। इसके पार्ट 1 का वीडियो चैनल पर मिल जाएगा और अगला पार्ट भी। हाँ, और एक बात, द्रव और गैस को ही फ्लूइड बोलते हैं, तरल जिसे बोलते हैं। फ्लूइड में क्या होता है? द्रव और गैस के बारे में पढ़ा जाता है। तो इसका अगला वीडियो कल मिल जाएगा।